की क्रम रहे। अरे वो छुरमला था ना वो करना है न पूछ यो मसाको दिन चढ्यो यो पोरी फिर एकतिमै खिचड चाहिने भए त्यहाँदेखि मसाको छिपिता थियो इन्हें सुधारूँ दलूँ तो ये हैं हमारे पिछले साल वाले उड़द मास। तो पहले ये मार होने गया रुपया गढ़न चावन तो रुपाई जहाँ पे हम धान की पैडी लगाते हैं तो उनके मेड़ों में हम लोग ये मास की खेती उड़द की खेती करते थे। अब मित्रों गांव पहाड़ का ये खेती वाला कार्यक्रम तो धीरे धीरे समापन की ओर है और लेकिन सरकारें खेती करने के लिए लोगों को अब बहुत कह रही है और कल भी किसान संकल्प यात्रा उत्तराखंड सरकार के प्रत्येक गांव में प्रत्येक न्याय पंचायत में किसान संकल्प यात्रा खरीफ सीजन में जिसमें प्राकृतिक खेती और बहुत सारी चीज़ें जैविक खेती आधुनिक खेती और मल्टी फार्मिंग ये सब चीज़ें आज सरकारें कह रही हैं संस्थाएं कह रही हैं लेकिन अब लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है। जब कुछ नहीं कह रहे थे कि कोई नहीं कह रहा था इसके बारे में तब लोग बहुत कर रहे थे गांव पहाड़ में और अब जब ये बारे में खूब चर्चा होने रहे लोग कौन रहे करो करो तो न करा रहे लेकिन जनता के लिए मॉडल अब खेती नहीं रहा है मॉडल हो गया नौकरी और शहर। तो ये जो हमारी पुरानी परंपरागत फसलें रही हैं अब इनके ऊपर तवज्जो नहीं है और लोगों का मॉडल अब ये खेती गांव पहाड़ और परंपरागत खेती ये मॉडल नहीं रहा। अब मॉडल है शहर नौकरी विकास। तो ये सब बातें होती रहती हैं। तो मित्रों लेकिन उसके बावजूद भी आज हम गांव पहाड़ में जो पुरानी हमारी रीत परंपराएं हैं जब मैं यो 6 महीने बाद हर फसल में देवता था ना नैना की इसे नैना की के रूप में कहते हैं कि जेठ कार्तिक। तो जेठ का महीना क्योंकि इससे पहले हमारे पास खरीफ सीजन की फसलें रबी सीजन की फसलें आई हैं जिसमें गेहूँ आदि। तो इस टाइम भी हम देवता के मंदिरों में जो स्थानीय देवता के मंदिर होते हैं उनमें विशेष किस्म से पूजा अर्चना की जाती है और गांव के सारे लोग मिल के भंडारा करते हैं। और वो भंडारा पहले होता था गांव के हर घर से राशन आएगा हर घर से उसमें सब्जी आएगी सामग्री आएगी घर से आएगी। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि साहब पैसा जमा करो और 500-500 हज़ार रुपया और बाज़ार से खरीद के ले आओ और वो बनेगा। ये अब फैशन हो गया है। तो थोड़ा बराए नाम मतलब एक सांकेतिक रूप से लोग अपने अपने घरों से थोड़ा अच्छे पिटिया थोड़ा पिछू ये किस्म दयाल। लेकिन अब लोग सीधे सीधे कहते हैं कि साहब पैसा कलेक्शन करो 500-1000 रुपया और फिर दुकान से ले आएंगे और लोगों के घरों में भी होता है तो अब उसको लोग ऐसे होता ही नहीं है फिर कहाँ से देते हैं वो लिस्ट बढ़े तो बाज़ार से खरीद के फिर भी भोग कार्यक्रम होता है। इसी ज़माने में ये कार्यक्रम गांव के हर घर से जो भोजन सामग्री जाती और आटा दाल चावल ये जाके भंडारा होता था। तो ये मैं सारे गांव वालों का जो भावनागत तरीका भी हुआ कि उतने लोगों ने अपने अपने घरों से बढ़िया सा अनाज और मंदिर रहते हैं विशेष दिन दी जने भी जब में विशेष घी होगा और क्या कहते हैं दालें होंगी तो दूध दही ये सब जाएगा। और दिन बिन्नी और भोग दिनों का क्या खाली गया तो मैं पहले दिन बटी का अच्छा पूछनू कोई संपर्क करनू हमार भोग बड़ो लेम खून ने अब 8:30-9 बजी गया वहाँ भात भाग्य मंदिर में अब बिन्नी हुआ बल हम खार देर की जो करनू कस जो करनू है यहाँ जिसके लिए भी भगवान पद निमित्त दिए आया करने अब जानकारी होने जरूरी चाहिए पूछने जरूरी चाहिए। तो मित्रों ये पुनेर ब्याह गाँव पहाड़ है दलनी ये हमारे वहाँ इधर राम मंदिर क्षेत्र है एक
वेरीनाग के विकास खंड के अंतर्गत। तो वहाँ पे ये उद्योग के रूप में पहले जो वहाँ से विशेष एक पत्थर निकलता है, उस पत्थर की ये चक्कियाँ और दलनियाँ बनाई जाती रही थी। अब हालांकि इसका आज अब कोई महत्व नहीं रहा। अब तो इलेक्ट्रिकल बहुत सारी मशीनें, ग्राइंडर, गेहूँ और आटा, चावल आदि बनाने के लिए गांव-गांव आ चुकी है। लेकिन पहले ये दाल को दलने के लिए, क्रश करने के लिए, इसको दलनी, जो गाँव पहाड़ में दलनी को निर्व्या, ये दलनी को निर्व्या और यह ठुल को निर्व्या जातोर। ये चाहे दलनी को निर्व्या, यह जो ठुल वाल से विचा को निर्व्या जातोर। दाल वाल छे दलनी, आट वाल छे जातोर। जातोर या चक्की। जातोर होने पे यहाँ पर बाबू पहाड़ी भाषा में। तो मित्रों, इन सब की भी बड़ी महत्ता रही है। पहले दिनों में इनकी पूजा लोग करते थे, बहुत बड़े महत्व गाँव पहाड़ में रही है। और आज कई ये किस्म का अब जिम व्यायाम लोग बा योगा और इमें करो न अब। और कब कब हमले देखनो योगा व्यायाम में करो उनन उनन छे दिया हाथ ने जतार कैसे करने बताओ। इसके यो तो यो सवाल व्यायाम है क्यों आप यो। तो मित्रों, यही जो चीज़ें पहले हमारे तौर तरीके रहे जीने के, खाने के और विविध कार्यक्रम, तो वो आप योगा में बदली गया। कश क्या करने भी योगा वो बता दो। कश क्या करने पीछने भी चलन वो जो हाथ करना इसके वो जो उनके आ रही वो मैं क्या वो हाथ घुमाता इसके ओए इसके इसके तो आप इसके तो पहले यही काम इसके होने भी आप दलने में इसके बैठ वे थोड़ी करा दो आप करते दल इसके बैठ करना वो जो ये युवा व्यायाम करने व्यायाम इसके भी इसके भी इसके पहली तो दलनी में तशके होने भी पहली यो तो मित्रों इसके होने भी पहली बेटी तो विभिन्न प्रकार है ये बोझ कर भी ये दलनी और जतार में दिया अन्य लेने भी इसके दलने से दिया इसके दलने अब जो ही गाँव पहाड़ा पहली हमारे जो काम धाम रही छा लकाड़ फाड़न, झाड़ लूण और दलनी दलन चाखोनन, यो अब योगा में आजकल यो पैकेज मिले योगा रूप में। और जो श्रेणी खूब इमें जैस डानन में झाड़ लोणी तो वो पैकेज मिल गयो अब रॉक क्लाइंबिंग, पीछे रॉक क्लाइंबिंग को नन। तो पहली हमारे गाँव पहाड़े श्रेणी वो रॉक क्लाइंबिंग करने मेल कांठन बैठे वो महाराज झाड़ा गडाल गडाल लावे। तो इमें कई लोग एक्सीडेंटली होने भी आप भेल छूट भी मर गयो कॉल। अब वो रॉक क्लाइंबिंग में ले ग्लेशियर फाइटवेयर कई लोग दबनन हैं वाले रिस्क भी हो याले रिस्क भी हो टाइम। तो मित्रों, यही चीज़ें सब जो हमने अपने हमारे क्रियाकलाप रहे थे जीने खाने के, और आज वो आदर्श रूप में अब योगा में परिणित हो चुके हैं। खेत से आया सब्जी लाई हूँ। तो मित्र लोगों ने देखा, आपने देखा अभी कल से हम लगे हैं दाल जली गए। ये लाया में लाई है। तो मित्रों, हमारे खेत में जितनी भी अभी के सीज़न में और सब्जियां होने वाली हैं, तो उनका श्री गणेश करेंगे आज हम मंदिर की पूजा कार्यक्रम से। यानी कि हमारे गांव के छुरमल देवता मंदिर में भोग का कार्यक्रम, और उसकी तैयारियां हम कल से कर रहे हैं ना। तो उसके लिए लाई जा रही है सब्जी। आज सुबह का हमारा ये कार्यक्रम, ये प्रबंधन ये हो रहा है छुरमल जी की। तो मित्रों नमस्कार, बिल्कुल फुर्सत नहीं रहे नमस्कार कोनी ले। तो हम ले आके आए हैं खेत से सब्जी, और
कल हमने दाल, घर की दाल को दला। तो कहने का मतलब है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि ये भावनागत है। हम अपने देवता को कहीं भी देख सकते हैं, खेत खलिहान, तो भावनागत है ये। यानी कि हमारे वहाँ गांव पहाड़ की जो रीत परंपरा रही है वो ये है कि अपने गांव के जो मंदिर हैं उनमें प्रत्येक घर से जिसके पास जो सामग्री होती है खेत में, और 6 महीने में उसने कौन सी फसल पैदा की, कौन सी खेत से आई और कौन सी अगले सीजन में आने वाली है, इस सब को अपना खाने से पहले तो भोग स्वरूप हम स्थानीय जितने भी हमारे देवता हैं, जैसे गांव के अपने अपने विभिन्न स्थान मंदिर, छुरमल से, कालचीण से, गंगनाथ से, हरू सैम, जितने भी हमारे हिमालय के जो 33 कोटि देवी देवताओं का जो कार्यक्रम है, प्रत्येक गांव, प्रत्येक रीत परंपरा के अनुसार वहाँ पर हर 6 महीने में ये सब कार्यक्रम होते थे। और बड़े धूमधाम से, बड़े व्यापक तरीके से गांव के हर घर से सामग्री आ रही है जिसके पास जो है। तो आजकल तो मित्रों क्या कह दिया जाता है, अरे कहाँ, अरे यार चलो बाजार है लिया या 5-5 रुपये जम करो। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले भावनागत तरीके से। तो जाकी जैसी रही भावना, तो भावना ये थी कि भाई हमारे खेत से जाएगा, हमने पैदा कर रखा है। तो अब ये भावना ही नहीं है खेती वाली, खेत से आएगा ये भावना नहीं रही है। तो जिस ज़माने में भावना थी तो होता था। तो हमारे जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, वो हमें खेत में मिल जाते थे। तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि मैंने इतनी सब्जी ये जाएगी मंदिर में, हमारी नहीं, प्रत्येक घर से जाएगी। और जिसके पास भी जो सामग्री है वो वहाँ आज भोग स्वरूप। और वो हमारे 2-3 जो गांव हैं, पिपलेत, जजूट गाँव का जो छुरमल देवता मंदिर है, वहाँ पे ये सामग्रियाँ जाएंगी। आपने देखा हमने कल दाल दली, और ये है तो हर घर से जो भी है घी, दूध, दही प्रचुर मात्रा में लोग मंदिर के नाम से खुल के देते हैं, बोला आज वहाँ मंदिर में सार्वजनिक भोज होगा। तो मित्रों ऐसी सामग्री प्रत्येक गांव के हर घर से जाएगी। गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, महारथी हो, कोई भेदभाव नहीं। तो उसके घर की सामग्री वहाँ पकेगी। और उसमें भावना है, जाकी रही जैसी भावना, जैसी जिस भावना से लोगों ने दिया। अब अगर वो मंदिर को दे रहा है तो सबकी अच्छी भावना होंगी। और उस अच्छी भावना के साथ जो लंगर बनेगा, जो प्रसाद बनेगा, वो अपने आप में भगवान का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि पूरे इलाकों के घर की भावना रही। तो ये एक गांव का दृश्य है। गांव इसे कहते हैं गांव। गांव से लोग जुटे, परिवार से जुटे तो मंदिर में गए। फिर होता है देश, प्रदेश। अरे बोला साहब वहाँ बड़ा लंगर था, यूपी से 10 ट्रक राशन गया था। और बोला भाई साहब उधर बड़ा एक जलसा था, तो वहाँ से इतना दूध गया, डेयरी गया। तो ये जो गांव है ना, ये एक इकाई है। यहाँ से ये भावनाएं बनती हैं। यहाँ से खेत, किसान के खेत से ये भावना बनती है। हमारे कहने का मतलब है, जो ये सब्जी जा रही है और जो अभी तक मार्केट में नहीं गई है, हम इसका इंतज़ार, वर्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी भावना के बल पर छुरमल देवता से ये भी लोग मन्नत करेंगे कि साहब हमने ये पूजा पाती करी और कल से बारिश हो जाए और हमारे खेतों में हरियाली हो। तो ये भावनाएं रहती थी पहले, इससे हमारा एक माहौल बनता था, प्रकृति बनती थी। तो ये इस प्रकृति, इस कायनात के लिए लोगों की भावनाएं तब बलवती थी। उन्होंने कहा साहब खूब वर्षा होगी, होती थी अपने टाइम पे। अब हमारी भावनाएं ही नहीं है, हम भावनागत तरीके से क्या कर रहे हैं, अरे साहब नहीं, पानी नहीं होगा तो नीचे से नल से आ जाएगा ना हमारे घर में। अब ये भावना हमारी है ही नहीं कि वर्षा हो, वर्षा का जल ताल तलैयों में भरे और फिर बारिश हो। अब हमारी भावना क्या होगी, अच्छा उन्होंने कहा खाना छोड़ो यार, उधर से ले आओ ना, बाजार से ले आओ। तो भावना क्या होगी, बाजार। अब गांव की भावना ही नहीं है। तो हमारे अपने ब्लॉग का उद्देश्य ये है, किसी को हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप शहर में मत जाओ, शहर में मत रहो, नौकरी मत करो। हम कह रहे हैं आपकी भावना क्या है। जब भावना नहीं है, आज हमने ये श्रेय बना दिया, नहीं नहीं हम पैसा है ले पकड़ो, किसी ने कहा कोई चीज़ ले, 500 रुपये ले जा यार, ले आ मूली, ले आ बाज़ार से। अब ये मूली बाज़ार पर देखना है हमने, बाज़ार क्या हमें देगा, उसने 500 रुपये देखे, उन्होंने कहा मूली पैदा करो जी। अब वो मूली पैदा कर रहे हैं, उसमें तमाम चीज़ें ऐसी एफर्ट लगा रहे हैं कि मूली पैदा हो। पहले सार्वजनिक भावनाएं हुआ करती थी। अब जैसे ये सब उदाहरण स्वरूप है। आज इसका अब धीरे धीरे
लोगों के बीच में इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। फिलहाल मित्रों आज ये मुझे कार्यक्रम फूल होगा ढूंढो। और मैं आपको इसके संबंध में जो हमारी छुरमल देवता मंदिर में जो पूजा होगी उसका ब्लॉग आप कल देखोगे। फिलहाल हम इसकी तैयारी में हैं, अभी बहुत सारा काम करना है। और फूल ये देखो। यहाँ गुरबात से बादन सन और मैं सब्जी की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिसका जो काम है ये इसने वहाँ के लिए फूल ये रख दिए हैं और उसके अलावा फिर दूध दही घी वो भी जाएगा। तो ये सामग्री अभी वहाँ बच्चे और गांव के बच्चे जा कर के उधर सब लोग सफाई सफाई कर रहे हैं, मंदिर में पानी का इंतजाम कर रहे हैं। तो मित्रों मेरा नाम गिरीश चंद जोशी है और ये हमारी गाय है, इसका नाम है ललिता। और हम लोग गांव पहाड़ से आपको नित्य प्रति एक ब्लॉग बना के दिखाते हैं। इन सब का हमारा विषय रहता है गांव पहाड़ खेत खलिहान और द्यो द्याप्त देखाड़ी थाती माटी गांव पहाड़ की इन विविधताओं को हम आपको बताते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। और मित्रों इसमें आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से ये बार में बताऊँ कमला। तो अब कमला आप लोगन बता आज है दिनचर्या और यही हमारे दिनचर्या रहूँ जगन हम बिल्कुल जैसे जीनू उसी का आप लोगों ने देखो ना। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कहीं बनना नहीं, समझना समरना नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। दाढ़ी बनी है तो बनी है, मुंह धोया है तो धोया है, नहीं धोया तो नहीं है। बेल्ले मुँह पाट में झाड़ काटने छूँ। अदिति आ रहे हो। हाँ। तो अदिति मैं नानी मैं ऐसा सोचती थी कि आप मेकअप करके बताते होंगे दिनचर्या और अपना ब्लॉग में जो बताती है। आप तो वैसी की वैसी है हूँ। मेरे को क्या वैसी ही होती है जो सुबह थी, मेरे को मेरा वही रहता है फिर। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। ठीक 7 बज रहे हैं। मौसम में बादल तो छन बारिश नहीं रहे, बहुत गर्म हो गाँव पहाड़न में ले। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 13 जून 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु जेठ 30 गते आषाढ़ आज द्वितीया तिथि पक्षी आषाढ़ से द्वितीया तिथि और महण आज ले जेठक से आज और भूल भूल मसांत छे पोरी रविवार आग दिन 1 पैट आषाढ़ लाग जाए। और हमार घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में ले रखते ठीक 8:30 बजे भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ। मैया से अपना घरन में आनंद मंगल करो। मित्रों आप लोग ने एल जाने देखो छुरमल जू वहाँ आज नैनांग से छुरमल जू जुगुत करिए मैल दाल चावल सब रोजन धरण यो करो। मित्रों छुरमल जू भोग लगुण और सब कार्यक्रम पूछ पाठ भूल देखला आप लोग। तो और ले सामग्री जुटून से हम लोग ने लियो गुरबाचन बाजू पहली आजो दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। ले जाऊंगी इसको मैं मंदिर में ले जाऊंगी।